ये है 29 साल का रमेश और ये है रमेश के फादर। रमेश के पापा जब भी उससे मिलते थे उसे एक ही बात कहा करते थे कि तू किस काम का नहीं है। और रियलिटी मानोगे, उसको भी ये लग रहा था कि वो किस काम का नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे आगे ले जा सकती है, उसे एंटरप्रेन्योर बना सकती है, और वो चीज है स्किल। तुम सिर्फ सीख रहे हो ना कि अप्लाई कर रहे हो, और यही तुम्हें फेल बनाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये स्किल मैंने सीख ली, अब इस स्किल का मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है, स्किल जब तक आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगी, जब तक आप उस स्किल को अप्लाई नहीं कर देते। सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, उसे अपनी रियल लाइफ में यूज करना काफी होता है। स्किल यूज करो, गलतियां करो और उसमें इंप्रूवमेंट करो। एग्जाम्पल के लिए आपने फोटोशॉप का एक कोर्स सीख लिया, लेकिन एक भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं किया, स्किल यूजलेस है। लेकिन जब आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके उसमें गलतियां करते हो, मिस्टेक करते हो, इंप्रूवमेंट लाते हो, तो वो स्किल रियल बन जाती है। ये ही तो सक्सेस है मेरे भाई। नहीं समझे तो चलो अब हर एक स्टेप को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। और हाँ, अगर तुम ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और अगली वीडियो आती ही रहेंगी। लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आज हम सब सीख रहे हैं, यूट्यूब से, रील से, कोर्सेज से, लेकिन अप्लाई कोई नहीं कर रहा। और यही सबसे बड़ा और डेंजरस इल्यूजन है। स्किल तब तक रियल नहीं होती जब तक हम उसे रियल लाइफ में यूज नहीं करते। कोर्स लेना सिर्फ नॉलेज है, पर दुनिया को नॉलेज नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए रिजल्ट। मैं आपसे कह रहा हूँ, स्किल जब तक आपको सक्सेस नहीं देगी, जब तक आप उस स्किल को अप्लाई नहीं कर देते। फिर से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने फोटोशॉप का कोर्स लिया, इंटरफेस समझ लिया, टूल यूज करना आ गया, वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया, लेकिन अब तक आपने एक भी पोस्टर नहीं बनाया, ना बिजनेस कार्ड बनाया, तो वो स्किल सिर्फ आपके दिमाग में है, मार्केट में नहीं। स्किल तब रियल होती है जब हम उसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हो, और वही इंप्रूवमेंट तुम्हें एक्सपर्ट बनाता है, कोर्सेज नहीं। और याद रखो, प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट एंड रियल वर्क मेक यू वैल्यूएबल। और यही 90% लोग मिस कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि स्किल सीख ली, अब फिनिश हो गया, पर असली जर्नी तब आपकी स्टार्ट होती है जब आप स्किल को अपनी रियल लाइफ में यूज करते हो। स्किल तब तक रियल नहीं होती जब तक हम उसे रियल लाइफ में यूज नहीं करते। कोर्स लेना सिर्फ नॉलेज है, पर दुनिया को नॉलेज नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए रिजल्ट। इसलिए स्किल कलेक्ट मत करो, स्किल को यूज करो, और वही तुम्हें आगे लेके जाएगा। और तो और कई सारे लोग सोचते हैं अब मैंने ये स्किल सीख ली, अब मैं इस स्किल का एक्सपर्ट या किंग हूँ। एक रियलिटी आपको बताऊं, जिस स्किल पे आप पिछले 2 साल से काम कर रहे हो ना, लोग उस स्किल पे आपके आने से पहले बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं, उस स्किल में अपना बंगलो क्रिएट कर चुके हैं। नहीं समझे? आज थोड़ा शुरू से डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये हो आप, और आप सोच रहे हो कि इस स्किल का मैं किंग हूँ, इस एरिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ क्योंकि मेरे पास सारी स्किल है। लेकिन उसी एरिया में देखोगे तो आपसे बड़े आदमी जो स्किल को अप्लाई कर चुके हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी सोच वहीं की वही है कि मैं इस फील्ड का किंग हूँ। रियलिटी में जो तुम पिछले 2 साल से एक स्किल पे लगे पड़े थे ना, लोगों ने उस स्किल से पैसा, बिजनेस, बंगलो, हर चीज क्रिएट कर चुके हैं। इसका कुछ सच ये भी हो सकता है, जब तुम सीख रहे थे वो अप्लाई कर रहे थे, जब तुम थ्योरी में बिजी थे वो रियल वर्क में बिजी थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम सोच रहे हो कि रेस में तुम सबसे आगे हो। रियलिटी क्या है? रियलिटी में तुम सबसे पीछे हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ स्किल है और उन लोगों के पास रिजल्ट। सिर्फ स्किल सीखने थे, आप उस स्किल के किंग नहीं बन जाते। स्किल तब तक रियल नहीं होती जब तक आप उस स्किल को अप्लाई नहीं कर देते। उससे पहले जो भी आपने स्किल सीखी वो बिल्कुल एक वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि स्किल सिर्फ कोर्स के पीछे छुपी हुई है, मतलब कि कोर्स लिया और स्किल कंप्लीट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं होता आप किससे सीख रहे हो, इसका मतलब ये होता है आप किसकी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट रिपीट कर रहे हो, उसकी एंडिंग, उसकी स्टार्ट बिल्कुल एक जैसी, एक ही एज इट इज रिपीट कर रहे हो। और वीडियो देखते ये लगे कि ये तो वही बंदा है, तो वो कॉपीकैट ट्रैप बन जाता है। लेकिन अगर तुम किसी का फॉर्मेट समझ रहे हो, उसकी रिसर्च डिप कर रहे हो, उसका डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर समझ रहे हो, तो वो कॉपी नहीं होता। उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, अपनी कुछ नई बात बोलो और ऐसा नया बनाओ जो उस क्रिएटर ने कभी बोला ही नहीं हुआ। तो वो कॉपी करना नहीं होता, वो स्किल अप्लाई करना होता है।
कॉपी पेस्ट तब होता है तब जब तुम दूसरे का काम उठाते हो बिना चेंज किए चिपका दे। लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सेम टॉपिक और सेम कैटेगरी कॉपी करना होता, पर रियलिटी है सेम कैटेगरी में जाना कॉपी नहीं होता। क्या सिर्फ एक ही बंदा डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, बाकी सब क्या चुप हो जाए? एक एग्जांपल के सामने आपको समझाता हूँ। अब एक फील्ड था मेडिकल की फील्ड, क्या उस मेडिकल की फील्ड में सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है, बाकी सब कॉपी कैट होते हैं? हर एक डॉक्टर अपनी मेहनत करता, अपना एक्सपीरियंस बनाता और कई बार तो पिछले डॉक्टर से भी आगे निकल जाता है। ऐसे ही सेम कैटेगरी में जाना कॉपी नहीं होता, सेम टॉपिक बस से वीडियो बनाना कॉपी नहीं होता। कॉपी तब होता है जब तुम किसी की वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट कॉपी करो, बिल्कुल एंडिंग सेम बोलो, एग्जाम्पल सेम दो, वो कॉपी के ट्रैप बनता है। सर्टिफिकेट इल्यूजन का मतलब ये सोचना कि सर्टिफिकेट मिलते ही तुम स्किल्ड बन जाते हैं। लोग सोचते हैं सर्टिफिकेट आ गया, प्रूफ मिल गया, अब एक्सपर्ट हूँ, लेकिन रियलिटी है सर्टिफिकेट सिर्फ एक पेपर होता है, ये प्रूव नहीं करता कि तुम रियल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। मार्केट सर्टिफिकेट नहीं देखती, मार्केट रिजल्ट देखती है। अगर तुम्हारे पास 10 सर्टिफिकेट है लेकिन एक भी रियल प्रोजेक्ट नहीं, तो सर्टिफिकेट तुम्हें जॉब इंटरव्यू तक ले जा सकता है, लेकिन करियर आगे सिर्फ स्किल ले जा सकती है। इसलिए याद रखो, सर्टिफिकेट सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं। आप मानोगे नहीं, आज तक मेरे पास 4 से 5 सर्टिफिकेट पड़े हैं, लेकिन आज तक वो मेरे क्या काम किया? क्या उन सर्टिफिकेट से मैं अपने YouTube पर व्यू ला सकता हूँ? क्या उन सर्टिफिकेट से मैं अपने YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकता हूँ? नहीं। ऐसा नहीं कि वो सर्टिफिकेट मेरे लिए काम के नहीं है, वो सर्टिफिकेट मेरे लिए प्राइसलेस है। वो मुझे दिखाते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की, कितना सीखा। वो मुझे दिखाते हैं कि मैंने अपना टाइम ज्यादा किस चीज पे लगाया, क्या मैं उस चीज के लायक था। लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उन सर्टिफिकेट के सहारे नहीं चला सकता। सर्टिफिकेट सिर्फ मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। और मुझे यह भी पता है, अगर मैं अपना YouTube से टाइम हटाकर दूसरी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे टाइम लगाऊं तो डेफिनेटली मैं YouTube से दूर होता चला जाऊंगा। इसलिए मेरा मानना है कि पहले एक फील्ड में अपनी बेस बनाकर अपना बंगलोर क्रिएट करूं, उसके बाद दूसरे घरों पर नजर डालूं। इसलिए हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा सीखने से कुछ भी सॉलिड नहीं बनता। फीडबैक एंड रियलिटी चेक का मतलब है अपनी मेहनत को अपनी नजर से नहीं, मार्केट की नजर से देखना। बहुत लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना सीखा, कितना टाइम दिया, लेकिन रियलिटी है मार्केट तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, मार्केट तुम्हारा आउटपुट देखती। फीडबैक का काम होता है तुम्हें ये बताना कि तुम सही डायरेक्शन में हो या नहीं। मैंने तुम्हें जो सारी इल्यूजन बताए उस पर कंट्रोल लाके देखो, फिर देखो कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। मिलते हैं कि इसकी और अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करो। गुड बाय सब अगेन।